25% मुसलमानों का अरेस्ट किया गया था। ये बायसनेस नहीं है तो क्या है? मुस्लिमों पे ये किया जाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है, तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। जेल में गए, मैं कई मर्तबा जेल में गया हूँ। ससुराल में इतना नहीं गया जितना जेल को जाने का मुझे मौका मिला, चाहे कांग्रेस की, तेलुगु देशम की हुकूमत। महोदय, अपहरण किया गया, 13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है और किसी और ने हम नहीं झेला। महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। करने वाले लोग तंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे। ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया। सर, सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी को सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। जैसा सरकार चाहे वैसा सरकारें चलाती थी इन लोगों को। उन करने वाला जितना अपराधी होता है, करवाने वाला भी उससे बड़ा अपराधी होता है। इसलिए महोदय, जब इस प्रकार की बात आती थी तो एक 161 का जो नोटिस दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया था। कोई और की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ऐसा साधु सन्यासियों के साथ हुआ है और हम भी उसको झेले हैं। 161 का बयान होता है, 161 का नोटिस दिया जाता है, तब आपको लेकर के पूछताछ की जाती है, जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है आप कहाँ हो। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक इंटरव्यू में उनका एक कथन सुना। मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा कि जनता हमें जितना अधिकार देगी, जनता हमें जितनी शक्ति देगी, हम उससे बढ़कर के काम करेंगे। और आज जनता ने ये दिखा दिया है कि हम आपको शक्ति दे रहे हैं, आप काम करिए। तो ये जनता का साथ और जनता का विकास और सबका साथ होने के साथ ही आज ये दंड का नहीं, आज ये न्याय का प्रावधान आया है हमारे बीच में और हम उस प्रावधान के अंतर्गत चल रहे हैं। महोदय, बहुत अच्छा ये लग रहा है कि इतने वर्षों बाद ही सही, बहुत सारे कष्टों को झेल करके बहुत लोग आगे आए हैं। और जहां अपराधों के लिए कहा जाता है ये अपराधी है, तो अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश का शासन के जो कष्ट झेले हैं उनके बारे में ये बात कहना चाहती हूँ कि महोदय, ना सम्मान दिया जाता था, महोदय अपहरण किया गया, 13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है और किसी और ने हम नहीं झेला। महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। करने वाले लोग तंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे। ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने क्या किया मैं बताती हूँ महोदय। कोई भी तंत्र तभी बदलता है जब हम जनमानस की मानसिकता को बदल देते हैं। महोदय, जनमानस को बदलने के लिए उसका विकास जरूरी है, जनमानस को बदलने के लिए उसकी सुरक्षा अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए उनको रोटी और कपड़ा और रोटी कपड़ा के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ न्याय देना जरूरी है। जब ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, हर किसी वर्ग का विकास कर लिया, उसके बाद जब न्याय की व्यवस्था आती है तब हम इसके अंतर्गत आते हैं। महोदय, इतने वर्षों बाद लाने का 10 वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये चिंतन लंबा रहा, ये चिंतन जिजीविषा का है, इसलिए अपनी बात खत्म कीजिए ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, और भी मेंबर है, आपकी बात खत्म कीजिए ना। जो सुझाव रहेगा वो सुझाव दीजिए। 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट नहीं, अब अपनी बात 1 मिनट में खत्म कीजिए। 1 मिनट के बाद हेमा जी बात करेंगे। 161 का जो नोटिस दिया जाता है महोदय, अब वो प्रावधान में आया है, तब लोगों को और इसका इलेक्ट्रॉनिक उपयोग भी किया जा रहा है, जो हमारे माननीय अमित शाह जी द्वारा बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में हूँ। महोदय, 161 में जो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये सब चीजें भेजेंगे, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। 164 का बयान जो जज के सामने होता है, अकेले में होता है, लेकिन उस पर दबाव बना करके पूरा दिलवाया जाता था, जिससे अपराधी छूट जाते थे।
महोदय हेमा अब मालिनी नहीं जी। छूट पाएंगे। हेमा मालिनी, नहीं नहीं, और भी मेंबर है, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। कहना चाहती हूँ अंतिम बात खत्म कीजिए। ये हमारा अपना देश है, अपना कानून है और अपना अनुशासन होगा, तब इस देश में सही से विकास हो पाएगा, जिसकी ओर हम चल पड़े हैं। बस इतना ही कहेंगे कि कुछ नियम अंदर इसके लाने की आवश्यकता है कि जो अब किसी और को ना झेलना पड़े। महोदय, जो प्रताड़नाएं दी गई, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, अब उन लोगों को सजा हो, ऐसा प्रावधान इसमें आया है। प्रताड़नाओं की असीमितता थी महाराज, उसको हम कह नहीं सकते, इसलिए इनमें सिर्फ ये जो प्रावधान लाया गया है कि जो प्रताड़नाएं होंगी अब उनको भी दंड मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब देश में बदलाव आएगा, नया भारत है, तो नए भारत की कल्पना बस। ठीक है, मान्यवर हेमा मालिनी जी। अध्यक्ष